बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एन के सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हमने क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे थे दोस्तों। इसके दोस्तों हमने 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा भाग है दोस्तों 5वां। इसमें भी दोस्तों हमारी हेडिंग है नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम स्त्री केसर किसे कहते हैं। ओके, इन 2 टॉपिकों के बारे में दोस्तों आज हम अच्छी तरीका से जानेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले चैप्टर में यानी कि पहले भाग में मैंने आपको परिचय, दूसरे में पुंकेसर, तीसरे में लघु बीजाणुधानी और चौथे में दोस्तों बीजाणु जनन ऊतक बताया था। आज हमारा क्या है, नर युग्मकोद्भिद है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि नर युग्मकोद्भिद यानी कि परागकण जो होते हैं दोस्तों, ये पुष्प की जो वर्तिकाग्र होती है जिसे मादा जननांग कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, उस पर ये पहुंचती है दोस्तों। ठीक है ना। किस प्रकार से, चित्र की सहायता से समझते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे दोस्तों हमने ले लिया कि ये क्या हो गई, हमारी वर्तिकाग्र हो गई, और ये क्या है दोस्तों, हमारा अंडाशय हो जाता है, और ये क्या है दोस्तों, हमारा पुष्पासन हो जाता है। ओके ना। क्या हो गया दोस्तों, ये पुष्पासन। ठीक है। देखो, इस वाले हिस्से को बोलते हैं दोस्तों वर्तिकाग्र, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टिग्मा। ओके, और इस वाले हिस्से को, जो लंबा हिस्सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसे बोलते हैं वर्तिका। ओके दोस्तों, इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। और ये है दोस्तों हमारा अंडाशय, जिसको बोलते हैं ओवरी दोस्तों। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारे नर युग्मकोद्भिद पढ़ना है। देखिए दोस्तों, जब हमारे जो परागकण होते हैं, जैसे माना दोस्तों ये हमारा परागकण है। ओके बच्चों, क्या है हमारा, ये परागकण है, ये वाला। ठीक है ना, ये परागकण है। जब यह परागण होता है दोस्तों, यानी किसी कीट की सहायता से या फिर वायु की सहायता से या किसी के द्वारा दोस्तों, ठीक है ना, कृत्रिम द्वारा चाहे किसी भी प्रकार से दोस्तों, जो हमारा ये परागकण है, ये क्या होगा, पुष्प की वर्तिकाग्र पर दोस्तों, ठीक है ना, वर्तिकाग्र कहां है दोस्तों, हमारा यहाँ है, यहाँ पर पहुंचता है दोस्तों। ठीक है ना। तो जैसे कि दोस्तों देखिए कि ये परागण किसी परागकण दोस्तों, परागण द्वारा दोस्तों, ठीक है ना, परागण द्वारा। अब परागण दोस्तों कीट के द्वारा हो सकता है या किसी भी साधन से द्वारा हो सकता है दोस्तों। अब जैसे ही दोस्तों ये हमारा परागकण यहाँ पर पहुंचता है दोस्तों, ठीक है, तो पहुंचने पर क्या होता है दोस्तों, कोशिका रस यानी कि जो इसकी कोशिका रस होती हैं, जैसे हमारी होती है दोस्तों कायिक कोशिका। ओके, कायिक सेल, और दोस्तों होती है हमारी जनन सेल दोस्तों। ठीक है ना। तो इसकी जो कायिक कोशिका होती है दोस्तों, वो तो इसमें से जब ये क्या करेगा दोस्तों, जो ये परागकण होता है हमारा, ठीक है ना, और इसमें से दोस्तों जो जनन छिद्र होता है, इसका क्या होता है दोस्तों, जनन छिद्र। ठीक है ना। इतना तो मैंने आपको बताया ना इससे पहली वाली वीडियो में कि जनन छिद्र होता है किसकी सतह पर दोस्तों, परागकण की बाह्य सतह पर। ठीक है ना। तो जनन छिद्र से होकर दोस्तों क्या निकलेगी, इसमें से पराग नलिका निकलेगी दोस्तों, पराग नलिका निकल गई। ठीक है ना। अब पराग नलिका निकलती है दोस्तों, तो इसमें उपस्थित जो हमारी कायिक कोशिका होती है दोस्तों, वो तो सबसे आगे होती है दोस्तों। ठीक है ना। और दोस्तों जो हमारी जनन कोशिका है यानी कि जनन सेल है, ये दोस्तों इसमें पीछे की तरफ होती हैं। ये लीजिए दोस्तों, ठीक है ना, ये हो चुकी हैं जनन सेल। अब देखिए दोस्तों, 2 क्यों बनाई है मैंने, क्योंकि दोस्तों जो जनन सेल्स हैं दोस्तों, इनमें समसूत्री विभाजन द्वारा दोस्तों 2 युग्मकों का यानी 2 अचल युग्मकों का क्या हो जाता है दोस्तों, निर्माण हो जाता है। क्योंकि ये पराग नलिका के अंदर ही तो है दोस्तों, तो ये क्या है, हमारे अचल युग्मक है। ठीक है ना।
तो ये युग्मक है दो हमारे अचल, ये हमारा कायिक कोशिका और दो अचल युग्मक हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं दोस्तों इसके अंदर 3 कोशिका हो गए दोस्तों, 2 ये और 1 ये। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है ना, कि जो हमारे पराग कण होते हैं जब ये वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहुंचते हैं, तो इसका जो जनन छिद्र होता है, किसका, पराग कण का जनन छिद्र जो होता है दोस्तों, ठीक है ना, उसमें से पराग नलिका बाहर निकलती है, जिसके आगे के सिरे पर दोस्तों, ठीक है ना, जैसे ये पराग नलिका निकली, इसके आगे के सिरे पर बोलते हैं दोस्तों कायिक कोशिका दोस्तों, कायिक सेल होती है, और पीछे क्या होती है दोस्तों, जनन सेल दोस्तों। ओके, आया कि नहीं आया समझ में, ये बताइए पहले तो आप यहां तक दोस्तों कि भाई परागकण हैं, जब ये परागण क्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं दोस्तों, तो ये आगे की तरफ क्या करेंगे, पराग नलिका का निर्माण करेंगे। किस प्रकार से, जनन छिद्र से होकर इससे पराग नलिका बाहर निकलेगी, इसमें पराग कोशिका में जो क्या होगा दोस्तों, आगे की तरफ तो कायिक कोशिका होती है, पीछे की तरफ जनन कोशिका होती है दोस्तों, और ये वर्तिकाग्र से होती हुई दोस्तों यहां पर ये अंडाशय की तरफ पहुंच जाती है। जैसे मैं दोस्तों बना दूं आपके लिए दोस्तों, इधर ये क्या है दोस्तों, हमारे बीजांड हैं, क्या है दोस्तों, बीजांड है। तो इसमें से दोस्तों जैसे ही ये पराग नलिका निकल के आती है, और इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है ना, ये क्या हो जाती है, अंदर बीजांड में उपस्थित यहाँ पर क्या पहुंच जाते हैं, हमारे परागकण पहुंच जाते हैं, और निषेचन की क्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, भ्रूणपोष या मादा युग्मोद्भिद का विकास होगा, जो आगे जाके अंडाशय में या दोस्तों हम कह सकते हैं फल के रूप में विकसित हो जाता है, या पुष्प के रूप में आगे बनेगा दोस्तों। ओके, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों कि परागकण जो होते हैं इनका नर युग्मोद्भिद हमने आपको समझा दिया है इस बारे चैप्टर में, यानी कि इस टॉपिक में। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, मैं एक नोट याद रखना है आप सभी को, ठीक है दोस्तों, कुछ नोट हैं आपके लिए। नोट नंबर फर्स्ट है दोस्तों कि जो परागकण होते हैं हमारे, क्या होते हैं दोस्तों, परागकण, इनकी सतह पर दोस्तों एक पोलेन किट दोस्तों, ठीक है ना, सही लिख देता हूं, पोलेन किट पाया जाता है दोस्तों, जिसको दोस्तों ये कैसा होता है अवस्था में, तेलीय अवस्था होती है इसकी, तेलीय पदार्थ या द्रव, तेलीय द्रव दोस्तों, ठीक है ना, तेलीय द्रव पाया जाता है दोस्तों। किस पर दोस्तों, जैसे दोस्तों मान लीजिए ये हमारा परागकण है, तो इसकी जो ऊपर की ये सतह होती है, ये हमारी दोस्तों किस प्रकार की होती है, तेलीय होती है। किस प्रकार की होगी बच्चों, तेलीय होती है। अब भाई तेलीय क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों ये तेलीय जो पदार्थ है, जो तेलीय द्रव है दोस्तों हमारा, इसको बोलते हैं हम पोलेन किट दोस्तों। अब देखिए ये जो पोलेन किट है दोस्तों हमारा, ये एक अति महत्वपूर्ण द्रव है दोस्तों। क्या है हमारा, एक अति महत्वपूर्ण द्रव है, क्योंकि दोस्तों यदि परागकणों में दोस्तों ये नहीं होगा तो इसका परागण नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो ये पोलेन किट होती है दोस्तों, ये क्या करती है, जो कीट होते हैं हमारे वायुमंडल में दोस्तों या संसार में जो कीट होते हैं, जिनके द्वारा दोस्तों हमारा क्या होता है, परागण होता है। ओके, जब ये तेलियन कीट दोस्तों किसी वर्तिकाग्र पर या किसी पुष्प पर आकर बैठते हैं, तो ये जो हमारे पुष्प के जो ये परागण के जो ये तेलीय द्रव है, जिसे पोलन किट होते हैं, ये इसके साथ चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि तेलीय होता है, और जो ये पोलन किट होता है दोस्तों आपका चिपचिपा, ठीक है, रंग व गंध युक्त होता है, ठीक है ना दोस्तों। भाई इसका किसी रंग होगा, खुशबू आएगी जिससे सुगंध आती है दोस्तों, जिसके कारण कीट क्या होते हैं, इसकी तरफ आकर्षित होंगे, इसकी तरफ परागकणों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे वे कीटों के पैरों में चिपक जाते हैं। और इसी प्रकार से दोस्तों जब ये दूसरे पुष्प की किसी वर्तिकाग्र पर जाकर बैठते हैं, तो ये वहां पर भी छूट जाते हैं, जिससे क्या होता है,
परागण का हमारा जो परागण होता है, ये क्रिया जो होती है दोस्तों हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना। जिसके आगे क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, जैसे यहाँ छूट जाता है तो ये क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्या होगी, पराग नलिका का निर्माण होगा, कायिक कोशिका आगे होगी, जनन कोशिका आगे होगी, जो बीजांड में पहुंचकर क्या होगी, निषेचित हो जाएगी और अंडाशय यहाँ हमारा फल या फूल का निर्माण करेगा दोस्तों। ओके, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों इसका फर्स्ट नोट आपको तो। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये चिपचिपा रंगहीन पदार्थ होते हैं, इनके द्वारा ही क्या होते हैं, चिपकते हैं। सेकंड नोट है दोस्तों आपका, ठीक है ना, पैसे वाले नोट नहीं दोस्तों, वैसे अलग। अब देखिए, जैसे हमारे परागण होते हैं कौन से, कांग्रेस, कांग्रेस घास, यहां इसको ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं। ठीक है। या फिर दोस्तों पार्थिनियम, या फिर दोस्तों बोल सकते हैं चिनोपोडियम। ठीक है ना, या ज्वार दोस्तों। ठीक है ना। देखिए, कांग्रेस घास बोल सकते हैं, गाजर घास, पार्थिनियम, चिनीपीडियम और ज्वार के क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं दोस्तों, इनके दो 1 2 3 4, ये चारों चीज तो दोस्तों एक ही है और ये चीज हमारी अलग है। तो ये जो होते हैं दोस्तों, इनके परागकण जो होते हैं, ये मानव के यानी कि मनुष्य में दोस्तों क्या करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं, जिसके द्वारा दोस्तों कि मनुष्य में क्या होता है, एक अस्थमा या दमा बोलते हैं जिसको, जैसे कई विकार हो जाते हैं और आगे जाके ये एक तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं श्वसनीय विकार के रूप में विकसित हो जाते हैं। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। ये नोट है दोस्तों आपको कि फर्स्ट तो भाई इनमें क्या होती है, तेलीय द्रव होता है, जो पोलन किट होता है दोस्तों हमारा, जो कैसा होता है, चिपचिपा रंग और गंध युक्त होता है। ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है, ये कीटों के पैरों में जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं और अन्य वर्तिकाग्र के ऊपर दोस्तों क्या होता है, ये छूट जाते हैं, जिससे हमारे आगे की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है ना। और फिर सेकंड है जो कांग्रेस घास, जो गाजर घास, जो पार्थिनियम, चिनीपोडियम, ज्वार जो होते हैं दोस्तों, इनमें एलर्जी, जो इनके परागकण होते हैं, ये एलर्जी उत्पन्न करते हैं दोस्तों, जिसके कारण व्यक्तियों में क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं दोस्तों हमारे, एलर्जी उत्पन्न होती है, जिसे हम सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, जिसको दमा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, एक तरह श्वसनीय विकार के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और देखिए दोस्तों, अब बात आती है कि ये भारत में आए कहां से हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों कि ये हमारे भारत देश में जो आयातित गेहूं होता है दोस्तों, यानी कि जो हम गेहूं खरीदते हैं बाहर के लोगों से, तो उसके साथ दोस्तों जो गाजर घास के जो बीज हैं वो साथ में आ जाते हैं और मानव के जो मनुष्य होते हैं उनको एलर्जी उत्पन्न करते हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है, नर यक्मोद्भिद किसे कहते हैं दोस्तों। तो इसके कुछ टॉपिक हैं, इससे आगे उसको भी अब हम देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों पराग कणों का उपयोग किस किस में कर सकते हैं दोस्तों हम। ओके, चलिए फटाफट से उनको भी देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं पहले दोस्तों। देखिए कितने मिनट की बन गई वीडियो। वीडियो क्या मिनट की बन गई है, देखता सही पहले, वैसे चूतिया बना रहा है, मोबाइल में चला रहा हूँ। 16-14 5 मिनट की पहले बात छोटी करिए। 2 मिनट रहेगी बच्चों की, कोई बात नहीं। तो देखिए बच्चों, अब हमारी हेडिंग है पराग उत्पाद दोस्तों। ये भी जानना अति आवश्यक है कि भाई पराग जो होती है, हमारे पराग कण जो होते हैं, ये उत्पाद में किस किस प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं। सबसे नंबर एक बात तो आती है दोस्तों, जो ये हमारे पराग होते हैं, जिसको हम पराग कण बोलते हैं दोस्तों, परागों को दोस्तों हम पराग भोज्य पूर्ति में भी कार्य करते हैं, भोज्य पूर्ति में कार्य। ओके दोस्तों, किस प्रकार से कार्य करते हैं,
ये हम देखते हैं दोस्तों। देखिए जो परागकण होते हैं दोस्तों हमारे, इनमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में दोस्तों विटामिन, वसा, अम्लीकृत दोस्तों वसा भी होती है या प्रोटीन्स होती हैं, जिससे दोस्तों क्या होता है, हमको भोज्य पदार्थ उपस्थित या दोस्तों पोषण प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। अब कैसे होता है दोस्तों, देखिए कि पश्चिमी जो देश होते हैं हमारे, उन्होंने दोस्तों क्या होता है कि जो पराग भोज्य उत्पाद होते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रचलन है दोस्तों। अब पूछेंगे दोस्तों कि पश्चिमी देश कौन से हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, हमारी ग्रीनविच रेखा, इसके दोस्तों पश्चिम की तरफ जो होते हैं, इधर तो दोस्तों भारत है, और भारत से दोस्तों इधर की तरफ जैसे इंग्लैंड है हमारे, और देखिए दोस्तों जैसे अमेरिका है हमारा, ठीक है ना, और विभिन्न प्रकार के फ्रांस है, रूस है, ये पश्चिमी देशों में आ जाते हैं दोस्तों हमारे। ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है दोस्तों, इन पराग भोज्य पदार्थों का अधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनमें विटामिन होती है, अम्लीय वसा होती है दोस्तों, ठीक है ना, और प्रोटीन्स भी होती है, जिससे इनको ऊर्जा मिलती है दोस्तों। जैसे दोस्तों हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों में इनका अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे किसके रूप में दोस्तों, जैसे कि गोलियों के रूप में दोस्तों। अब ये कौन सी गोलियां लेते हैं दोस्तों, तो ये गोलियां लेते हैं दोस्तों बीपोलेन। ओके, बीपोलेन गोली के रूप में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। बस साथ ही साथ में दोस्तों इनकी सिरप भी बनाई जाती है। सिरप का मतलब होता है दोस्तों हमारी, जैसे बोलते हैं ना खांसी की सिरप, तो सेम उसी तरह दोस्तों इनकी सिरप भी बनाई जाती है एनर्जी के लिए या भोजन के लिए दोस्तों। ओके, अब देखिए दोस्तों इन गोलियों का या इन सिरपों का उपयोग दोस्तों एथलीट करते हैं हमारे, क्या करते हैं, एथलीट, सबसे अधिक व घोड़े जो होते हैं, धावक घोड़े, ठीक है ना, उनके लिए अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है दोस्तों इनका उपयोग दोस्तों, क्योंकि इनसे कम मात्रा में ही दोस्तों क्या होती है, अधिक भोजन की उपस्थिति, सॉरी दोस्तों, अधिक क्या होती है, भोजन की पूर्ति हो जाती है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ना कि जो पराग भोज्य होते हैं इनमें विटामिन पाई जाती है, वसा पाई जाती है और प्रोटीन पाई जाती है, जिनके कारण दोस्तों इनका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता है। पश्चिमी देशों में दोस्तों गोलियों जैसे कि बी पोलेन व सिरपों का उपयोग किया जाता है। धावकों व घोड़ों के लिए दोस्तों इनकी दक्षता बढ़ाने के लिए, यानी दोस्तों कह सकते हैं स्टेमिना कहते हैं दोस्तों, स्टेमिना जिसमें ताकत आ जाती है, उसको बढ़ाने के लिए भी दोस्तों इनको दिया जाता है। ओके, कंप्लीट। इसके बाद आती है दोस्तों हमारी इनका उपयोग पराग क्रीम दोस्तों, पराग क्रीम के रूप में भी किया जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखिए जो ये हमारे पराग कण हैं, ठीक है ना, इनमें बस ये दोस्तों अम्लीय वसा पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, हमारी अम्लीय वसा पाई जाती है दोस्तों। क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है, जो क्या करती है दोस्तों, हमारी सूर्य विकिरणों से दोस्तों, सूर्य विकिरणों से क्या करेगी, हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है ना दोस्तों, जो सूर्य विकिरण से क्या करती है दोस्तों, सुरक्षा करती है। इसलिए दोस्तों परागकणों का दोस्तों क्रीम, कॉस्मेटिक, ओके दोस्तों, कॉस्मेटिक बा इमल्सन के रूप में भी दोस्तों क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिससे हमारे बॉडी की त्वचा दोस्तों क्या रहती है, सुरक्षित या संरक्षित रहती है दोस्तों। ओके, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक, चलो। इसके बाद दोस्तों हमारी हेडिंग आती है कि भाई इनका जीवन काल कितना होता है, पराग जीवन काल दोस्तों। ठीक है, अब देखिए भाई कोई भी हमारा परागकण है, जैसे दोस्तों वह जैसे ही पुंकेसर से अलग होता है, सॉरी दोस्तों पराग कोश से अलग होगा दोस्तों, ठीक है ना, पराग कोश से जैसे ही बाहर आ जाता है तो उसके जीवित रहने की अधिकतम अवधि को ही क्या कहते हैं, उसका जीवन काल कहते हैं दोस्तों। कई बहुत सारे पौधों में इनका जीवन काल दोस्तों कुछ मिनटों का होता है, और कुछ पौधों में इनका जीवन काल महीनों तक होता है, व कुछों में दोस्तों उससे भी अधिक हो सकता है। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं
जो हमारे गेहूं, धान होते हैं, ठीक है ना, इनके जो परागकण हैं दोस्तों, हमारे परागकण, इनका जीवन काल दोस्तों 30 मिनट का होता है। ओके बच्चों, कितना होता है? 30 मिनट का होता है। गेहूं धान के जो परागकण हैं, इनका जीवन काल बच्चों केवल 30 मिनट का ही होता है। ओके, इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे गुलाब होते हैं, जैसे गुलाब जिसको रोजेसी बोलते हैं। ओके बच्चों, और जैसे हमारी मटर है दोस्तों, मटर जैसे सोलेनेमी, सोलेनेसी दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद टमाटर जो है हमारे, जिसको हम बोलते हैं लेग्यूमिनेसी दोस्तों, मिनोसा। ओके, इनके सारे के सारे जो कुल के हैं, इनके परागकणों का जीवन काल दोस्तों कुछ महीनों का होता है। कितना होता है दोस्तों? महीनों का होता है। ओके, महीनों का होता है दोस्तों। ओके, कंप्लीट बच्चों। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं लघु बीजाणुधानी के बारे में दोस्तों, कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, सॉरी दोस्तों, स्त्री केसर किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। स्त्री केसर के बारे में पढ़ते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके नोट्स दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे हमारे पर दोस्तों, या फिर दोस्तों आपको किस चीज के नोट्स चाहिए, इसके लिए दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो फटाफट से इसको साफ करते हैं, फिर पढ़ते हैं स्त्री केसर। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी हेडिंग है स्त्री केसर अंडप या पिस्टिल दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो के परिचय में ही बताया था दोस्तों, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें परिचय बताया था, नर जननांग दोस्तों पुमंग और मादा जननांग जायांग के बारे में आपको बताया था। तो मादा जननांग क्या है दोस्तों? हमारा मादा जननांग जायांग है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बारे में बताया था कि इसकी एक इकाई को हम दोस्तों क्या कहते हैं? स्त्री केसर या अंडप कहते हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, एक जायांग यानी दोस्तों एक जायांग में दोस्तों एक अंडपी या बहुअंडपी भी पाए जाते हैं। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं ये जो जायांग होते हैं, यानी ये जो जननांग होते हैं हमारे, एकांडपी यानी कि एक अंडप के, या बहुअंडपी या बहुत सारे इसके रूप में हो सकते हैं, अंडप के बारे में हो सकते हैं दोस्तों। तो मैं इधर लिख सकता हूं दोस्तों एकांडपी, एकांडपी या बहुअंडपी दोस्तों। ओके, एक अंडपी और बहुअंडपी हो सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जब ये अंडप हमारे क्या होते हैं, एक साथ जुड़े रहते हैं दोस्तों, ठीक है ना भाई। जैसे हमारे अंडप होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है दोस्तों, पुष्पासन है दोस्तों, और इसके ऊपर दोस्तों जैसे हमारे इधर आए ये, ठीक है दोस्तों, एक और दो ये लीजिए, इधर समझा दिया मैंने आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जुड़े हो रहे हैं, तो इनको हम कह सकते हैं दोस्तों संयुक्त अंडपी, ठीक है ना। ये क्या है, हमारे एक साथ जुड़ रहे हैं, तो ये संयुक्त अंडपी है दोस्तों, ठीक है ना। और यदि दोस्तों हम कह सकते हैं यदि ये दूर दूर होते हैं या एक साथ नहीं जुड़ते हैं, उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं? वियुक्त अंडपी दोस्तों। जैसे दोस्तों ये है हमारा, ठीक है ना, ये लीजिए दोस्तों, ये वियुक्त है हमारा, क्या है? वियुक्त है, वन हो गया। इसी प्रकार से एक और बनाते हैं, ये लीजिए दोस्तों, और ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये अलग अलग बना दिए, तो ये वियुक्त अंडपी हो गए और ये हमारे संयुक्त अंडपी हो जाते हैं बच्चों। ओके, अब बात आती है बच्चों हमारी कि इसके कितने भाग होते हैं बच्चों। तो देखिए इसके 3 भाग होते हैं हमारे, किसके? स्त्री केसर के दोस्तों, जिसका मैं आपको चित्र के साथ साथ बताता जाऊंगा दोस्तों। देखिए जैसे हम इसका पहले चित्र बनाते हैं। देखो
सबसे पहले इसका चित्र इस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों। ओके, ये लीजिए दोस्तों, और इधर ये पुष्पासन से जुड़ा रहता है दोस्तों, ठीक है ना। इसके अंदर दोस्तों जो बीजांड पाया जाता है उसको हम आगे आगे पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, ये तो होता है दोस्तों हमारा पुष्पासन। ओके दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा पुष्पासन हो जाता है। और दोस्तों ये जो है हमारी वर्तिकाग्र है दोस्तों। क्या है दोस्तों, हमारी वर्तिकाग्र है, और ये हमारी वर्तिका है, जिसको दोस्तों इसको तो बोलते हैं स्टिग्मा, और इसको बोलते हैं दोस्तों स्टाइल, और ये है दोस्तों हमारा अंडाशय, जिसको दोस्तों हम ओवरी बोलते हैं। ओके, कंप्लीट यहां तक। अब बात आती है दोस्तों कि अंडाशय किसे कहते हैं दोस्तों। हम भाई अंडाशय किसे कहते हैं, वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, या सॉरी वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, वर्तिका किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्तिकाग्र पर ये किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि मादा जननांग जो है हमारा, मादा जननांग जायांग, या दोस्तों स्त्री केसर। ओके, स्त्री केसर का जो शीर्ष भाग होता है, ये हमारा कैसा भाग है दोस्तों, शीर्ष भाग है, ठीक है ना। शीर्ष भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्तिकाग्र कहते हैं। और देखिए दोस्तों, इसकी आकृति इस प्रकार से है जैसे कि ये क्या कर रही है, एक मंच का कार्य कर रही हो दोस्तों। जैसे स्कूलों में प्रोग्राम के लिए मंच कराए जाते, मंच होता है ना दोस्तों प्रोग्राम करने के लिए, तो इसी प्रकार दोस्तों ये पराग कणों को क्या करती है, ग्रहण करने के लिए एक तरह से दोस्तों मंच का कार्य करती है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आकर हमारे पराग कण विराम हो जाते हैं या स्थित हो जाते हैं, और फिर यहाँ से पराग नली आकर आगे चलती जाती है दोस्तों। ओके, अब बात आती है दोस्तों वर्तिका की। तो देखिए दोस्तों, यह हमारे स्त्री केसर का मध्य भाग है, मध्य भाग होता है। ओके, ये क्या है, हमारा मध्य भाग हो गया बच्चों, ठीक है। और एक लंबी नली के रूप में होता है, एक लंबी नली के रूप में है कि नहीं है दोस्तों। तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक लंबी नली के रूप में होता है, जो आगे अंडाशय से साथ जुड़ा रहता है। चलो अब ये अंडाशय आ जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा अंडाशय होता है, ये हमारे पुष्प के पुष्पासन से जुड़ा रहता है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ये पुष्प के अंडाशय से संयुक्त पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है दोस्तों। ओके, और देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या होती है, हमारी एक अपरा नाड़ होती है दोस्तों, ठीक है ना, अपरा नाड़। जैसे दोस्तों ये प्लेसेंटा बोलते हैं, इस प्रकार से हो गई दोस्तों। ओके, और देखिए जैसे हम कह सकते हैं, इसमें क्या होते हैं दोस्तों, इसमें होते हैं हमारे बीजांड दोस्तों। ओके, और इधर से न्यो ये लीजिए, ये बीजांड है, अफरा नाड़ इसके साथ जुड़ी रहती है, ठीक है ना। जिसको हम आगे जाके दोस्तों, ये क्या है, हमारा बीजांड है, ये क्या है दोस्तों, हमारा बीजांड है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जो ये बीजांड है हमारे, ये हमारे किसी किसी में तो दोस्तों एक होते हैं बीजांड, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं बीज। ओके दोस्तों, तो किसी में दोस्तों तो एक बीजांड होता है, अर्थात एक बीज होता है। जैसे दोस्तों हमारा आम है, ठीक है ना, गेहूं है। ओके, आम गेहूं, जिनमें एक ही केवल बीज पाया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों कई में दोस्तों बीजांड एक से अधिक, इसमें तो एक ही होता है, इसमें कई सारे होते हैं। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा, हमारा तरबूज है, उसमें कई सारे बीज होते हैं। खरबूजा होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, बहुत सारे बीज होते हैं। और एक और पेड़ होता है दोस्तों, यानी फल होता है आर्किड, उसमें भी दोस्तों क्या होते हैं, हमारे एक से अधिक बीज होते हैं दोस्तों। तो ओके, चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों स्त्री केसर किसे कहते हैं। तो ये हमारा दोस्तों स्त्री केसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, स्त्री केसर, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में, गुरु बीजाणुधानी के बारे में। गुरु
बीजाणु धानी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, चलो इसके बाद दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो प्लीज हमको कमेंट करें कि सर हमको इस स्थान से समझ में नहीं आया है, हम आपको और अच्छी तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार से दोस्तों केवल आप डबल से वीडियो को देख लेना, समझ में नहीं आ रही है तो फिर भी समझ में नहीं आए तुम इसको बोलना दोस्तों, मैं दोबारा से इसकी रिपीट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद दोस्तों। आप दोस्तों सब्सक्राइब तो करते ही नहीं है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर नहीं करते हैं ना। तो देखिए दोस्तों इससे क्या होता है, हमारा मनोबल टूटता है। ठीक है ना, तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा काम कर सकते ही है ना बच्चों। आपको क्या करना है, क्या तो लाइक करना है दोस्तों, या फिर आप कमेंट तो कर सकते हैं ना कि सर हमको अच्छी लगी कि बुरी लगी, जैसी भी लगी कि ऐसा कमेंट तो कहिए ना। चलो धन्यवाद दोस्तों।